नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चा, आज के जो सीरीज है अंतिमा 10th के पार में हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड। और ये चैप्टर खत्म होते ही आपका केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। चैप्टर 1, 2, 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, तो आप प्लीज उसको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा हो तो। और आज चैप्टर 4 करके हम कंप्लीट कर लेते हैं हमारा केमिस्ट्री पोर्शन। और केमिस्ट्री पोर्शन खत्म होते होते बेसिकली 27 मार्क्स के आसपास, 25 to 27 मार्क्स के आसपास केमिस्ट्री पूछा जाता है। तो अगर आपने पूरा केमिस्ट्री खत्म कर लिया तो आप समझ सकते हैं कि आपका 80 में से 25 to 27 मार्क्स जो है वो सिक्योर्ड हो गए। ठीक है बच्चा, तो चलो अब देखते हैं अपन कि एमसीक्यूज जो रहेंगे, ट्रू फॉल्स क्या होते हैं एंड देन क्वेश्चंस। अब जैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि ये चैप्टर जो है सेक्शन में पूछा जा रहा है और सेक्शन डी में, बीसी में नहीं पूछा जा रहा है ये। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बीसी वाले क्वेश्चंस आपको दिए ही नहीं है। अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिखेंगे बी और सी में, बट अभी कोई सेंस बन नहीं रहा बिकॉज पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको वो क्वेश्चन दिए जो 4 मार्क में आएंगे और बाकी का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलो अभी कोई टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से देखते कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। पहला मैंने दिया एमसीक्यूज। अब क्या है यहाँ पर, मीथेन CH4 इज द मेन कंपोनेंट ऑफ इन विच सब्सटेंस, किसके अंदर मेन जो है वो मीथेन गैस होता है। तो देखो बायोगैस के अंदर भी मीथेन होता है और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी में भी मीथेन होता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, कौन सा हार्डेस्ट है, डायमंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है इसके अंदर। देखो सैचुरेटेड का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे कि ये C3 है, तो C3 अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं अल्केन का, तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो यहाँ पे अगर मैं 3 लगा दूं तो 3 2 6, 6 + 2 8, तो बस यही हो गया, दैट्स इट, पहला आंसर ही निकल गया। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वन, प्रोपेन। ओके, चलिए नेक्स्ट, which of the following is the reaction of alcohol and carboxylic acid in the presence of concentrated sulfuric acid, तो उसको हम कहते हैं esterification। नेक्स्ट, what is the general formula of alkyne, alkyne में 2 कम हो जाते हैं तो CnH2n-2। ठीक है, चलिए, ब्यूटेनॉल इज 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। अब ब्यूटेनॉल है, नाल मतलब कि एल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड आंसर। नेक्स्ट, CH4 + O2 ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, विच टाइप ऑफ द केमिकल प्रोसेस इज दिस। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कंबशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंबशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द सफिक्स यूज्ड फॉर द कीटोन। ठीक है, कीटोन के लिए सफिक्स कौन सा यूज करते हैं, ओन, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज विनेगर, 5 to 8% solution of acetic acid in water, 50 to 80% solution of acetic acid in water, 5 to 8% solution of acetic acid in alcohol। जी नहीं, फर्स्ट ऑप्शन है 5 to 8% solution of acetic acid in water। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज, अल्काइन YNE। YNE में 2 ऑप्शन है, प्रोपाइन और इथाइन, तो बट ऑब्वियसली इथाइन। ओके, इथाइन इज द आंसर, फर्स्ट मेंबर है ना, इथाइन। ठीक है, ओके, क्या रहता है इसका, ये रहेगा CH, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द एटॉमिक फॉर्मूला ऑफ इथेन C2H6, सो इट हैज द डैश कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, तो अब बेसिकली आपसे ये कह रहा है यहाँ पर कि आपके पास इथेन है ना C2H6, तो उसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो क्या है, C2H6, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया, ये स्ट्रक्चर बना दिया। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो अब इसके अंदर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं,
देखो जितने हाइड्रोजन है उतने तो कर ही देने, तो 6 तो यहाँ पे हो ही गया, ठीक है। बाकी जितने कार्बन है वो, तो यहाँ पे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आएगा, है ना, 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आया, सामने आया ना आपके, तो +1 तो कितना हो जाएगा 7। तो अगर आपको फॉर्मूला ये नहीं बनाना है, डायरेक्टली करना है, तो दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक, आप उसको दिमाग में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है अभी हमसे ये क्वेश्चन। एनी टू ग्रेजुअल कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय डैश यूनिट। देखो होमोलोगस सीरीज में कोई भी 2 कंपाउंड के बीच में, ठीक है, कितना डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस होता है बाय CH2, ठीक है, CH2 का डिफरेंस होता है। कैसे, देखो अगर मैं ये कह रही हूँ कि एक मीथेन है, सुनना मेरी बात को, ठीक है, दूसरा क्या है इथेन, तो क्या हो जाएगा 4 6, फिर समझो कि प्रोपेन, तो आप देखो यहाँ पे C कितना गैप आया, एक C का गैप आया, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, C का एक यहाँ पे गैप आया, और हाइड्रोजन का गैप कितना आया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 है, तो कितने होंगे 2। यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पर C एक गैप आ रहा है और हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो कितना गैप हो रहा है। तो हमेशा होमोलोगस सीरीज के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव मेंबर्स, तो उनके अंदर जो गैप आता है, डिफरेंस आता है, वो CH2 का आता है, ठीक है बेटा। अब इसमें एक चीज़ ऐड कर लेती हूँ, CH2 बाय यूनिट, मतलब कि ये जो CH2 रहा, ये फॉर्मूला के हिसाब से, अगर हम मास के हिसाब से बात करें, तो मास के हिसाब से कितना हो जाएगा बेटा 14 यूनिट्स, याद कर लेना कितना हो जाएगा 14 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स मतलब कि AMU, एक्चुअली यहाँ पे तो हम लोग AMU लिख सकते हैं मास के हिसाब से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14U। बात आई समझ में ये। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट हमसे, डैश इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल and is the active ingredient of the alcoholic beverages as well as the good solvent। अल्कोहल मतलब इथेनॉल, ठीक है, क्या हो जाएगा इथेनॉल। नेक्स्ट, क्लोरीन एटम हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्लोरीन जो है उसका फॉर्मूला होता है Z = 17, तो इसको अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 8 7, तो पीछे की तरफ क्या नंबर आया 7, तो जो पीछे की तरफ नंबर आता है उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या तो फिर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो। नेक्स्ट, द जनरल फॉर्मूला ऑफ द अल्काइन सीरीज इज CnH2n, ठीक है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन सीरीज इज, ओके, अल्काइन में CnH2n -2, अल्केन के अंदर CnH2n +2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एसिटिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड विनेगर। इसको आप विनेगर भी लिख सकते हो और इसको आप इथेनोइक एसिड भी लिख सकते हो। देखो एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना तो दोनों लिख के आ जाना, क्योंकि इन्होंने कुछ खास बोला नहीं है कि कॉमन नेम बता दो, IPC नेम बता दो, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो सेफ्टी के लिए दोनों चीज़ लिख के आ जाना। नेक्स्ट, टू मेक घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल डैश स्टिमुलेंट इज यूज्ड, निकल, ठीक है, क्या यूज करते हैं हम लोग निकल, याद करना बहुत कॉमन है ये। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग डैश फंक्शनल ग्रुप। ये देखो 2 साल में पूछा गया था ये 22 में और 20 में, ब्यूटेनॉन, और इसका सेम हम लोग ने MCQ में देखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में काउंट होता है। तो कौन सा फंक्शन ग्रुप है मैंने बताया था ओन, ओन मतलब कि कीटोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स आर नोन एज आयोनिक बॉन्ड्स। फॉल्स, सीधी सी बात है, शेयरिंग कर रहा है ना बेटा, तो शेयरिंग के लिए तो हम लोग क्या यूज करते हैं कोवेलेंट, तो ये फॉल्स आया। सफिक्स ऑल इज रिटन फॉर नेमिंग द एल्डिहाइड कंपाउंड्स। फॉल्स, ऑल हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के लिए, ठीक है। Unsaturated hydrocarbon such as propene gives a yellow flame with a black smooth during combustion. Yes, true. Saturated आपको जो होता है वो ब्लू कलर का फ्लेम देता है, अनसेचुरेटेड में आपको येलो कलर का फ्लेम मिलता है। CH4 +
Cl2 gives CH3Cl plus HCl is the process of displacement reaction, false। इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आंसर इन वन वर्ड या वन सेंटेंस। व्हाट इज कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। देखो कैटिनेशन मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी भी कोई भी एलिमेंट खुद के साथ ही सेल्फ लिंक करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और उसके अंदर वो या तो लंबी चेन बनाएगा या ब्रांच चेन बनाएगा, रिंग्स बनाएगा, तो उसको हम कहेंगे कैटिनेशन, ठीक है। एंड टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि कार्बन के पास बेसिकली 4 वैलेंसी है ना। कार्बन का देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, तो मतलब क्या हो गया 2,4 है ना। तो पीछे की तरफ क्या है 4। अब इसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना, मतलब इसको पीछे 4 और चाहिए, तो मतलब कि वो 4 और एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी। तो इट इज़ अ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, या तो कार्बन के साथ या तो कोई और दूसरे हेट्रो एटम। हेट्रो एटम मतलब कि जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो उसके साथ वो डबल और ट्रिपल कोई भी बॉन्ड बना सकता है, तो उसको हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। इजी चैप्टर इसके लिए, आई थिंक ये चैप्टर ही सिर्फ 6 मार्क का, ज़्यादा है भी नहीं। ओके, व्हाट आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स क्या क्या होते हैं और उनके नाम बताइए। देखो कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं, एलोट्रोप मतलब क्या होता है, तो व्हेन एन एलिमेंट पोजेस 2 डिफरेंट फॉर्म इन द सेम स्टेट, ठीक है, स्टेट सेम ही है, लाइक सॉलिड। सॉलिड में आपको ग्रेफाइट भी मिलता है जिस पेंसिल की लीड, और सॉलिड में हमें डायमंड भी मिल रहा है ना। तो सॉलिड चीज़ें हैं। इवन तो जब आप जैसे दिया जलाते हो तो उसके जब आप बुझ जाते हो, जैसे विक जो होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, तो जो सूत आता है वो भी सॉलिड है। तो ऐसे एलिमेंट, वो एलिमेंट जो सेम स्टेट में पाया जाता है बट अलग अलग तरीके से, ठीक है, उसका जो फॉर्म है वो अलग है। ग्रेफाइट जल्दी टूट जाता है, डायमंड इट्स हार्डेस्ट नॉन मेटल में पता है, तो इनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। बात समझ में आई। ओके, तो इस फिनोमिनन को हम कहेंगे एलोट्रॉपी। यहाँ पे एग्जाम्पल में डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हालांकि और भी है, बकमिंस्टर भी है, या जिसको हम फ्लोरीन भी कहते हैं, तो वो भी लिखना तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है अभी ये हमसे, राइट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एसीटोन। एसीटोन का मॉलिकुलर फॉर्मूला, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना पसंद करूंगी, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले फॉर्मूला बनाना कैसा है। तो देखो एसीटोन को बोला है प्रोपेन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो चलो इतना तो क्लियर है कि 3 कार्बन आ गए मेरे पास। अब मुझे इतना पता है कि ऑन कीटोन ग्रुप होगा। कीटोन ग्रुप में जो सी होता है वो बीच में होता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप बीच में होता है, तो ये हुआ CO। तो अब यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट करने के लिए CH3 कर दिया और यहाँ पे CH3 कर दिया, तो ये तो बन गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया ना इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला में देखो C कितनी बार है, 1 2 3, तो C3H कितनी बार है, 6 बार, और साथ में क्या आया O, ठीक है। तो ये हो गया इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो कोई भी मॉलिकुलर फॉर्मूला आप अच्छे से बना सकते हो आप, क्योंकि स्ट्रक्चर में मुझे जितना आइडिया है कि बच्चों को स्ट्रक्चर बनाना इजी हो जाता है, सबको याद रहता है, तो स्ट्रक्चर बना के आप उसमें से मॉलिकुलर फॉर्मूला को डिराइव कर दो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, ओके, सो क्या कह रहा है ये, गिव केमिकल फॉर्मूला एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, केमिकल फॉर्मूला बताना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इथेन की, ठीक है। इथेन का केमिकल फॉर्मूला या मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखो इथेन है, अब जिसको नहीं बनाने आता है उनको वो सुनो ध्यान से, इथेन है, ई है ANE मतलब जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, CnH2n+2 अल्केन है। ये दिमाग चल गया अपना कि पीछे ANE है तो मतलब अल्केन है, अल्केन मतलब जनरल फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब आगे क्या है बेटा, ईथ मतलब क्या होता है, 2 कार्बन। ईथ का मतलब क्या होता है, नंबर 2। तो N यहाँ पे आप जहाँ पे भी N है वहाँ पे क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, तो C2, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6, ठीक है। तो H क्या आ गया 6। सो ये बन गया हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला। अब कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बता दो, ठीक है, बता देते हैं, हमने क्या मना किया है। तो देखो कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन बना दो। मैं आपको
बना के रख भी सकती थी, बट मुझे सिखाना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम लेकर आपको सिखा रही हूँ कैसे बनाना है। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना टाइम को लेकर। ओके, फिर से वो बना देती हूँ मैं। 2 कार्बन बनाने हैं, 2 कार्बन बना दिए मैंने। ठीक है, अब कार्बन में 4 वैलेंसी होती है, तो देखो मैं ना कार्बन के वैलेंसीज को अलग कलर से बता देती हूँ। ये कार्बन का 4 होती है ना, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब जो बगल वाला कार्बन है उसका भी कर दिया मैंने, 1 2 3 4 कार्बन क्लियर। चलो अब 2 कार्बन हो गए, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लगाने हैं। क्या करना है बेटा आपको, इसमें 6 हाइड्रोजन लगाने हैं। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, अब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, तो 3 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। ठीक है, आ गए। तो बस अभी इसको थोड़ा सा राउंड राउंड करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो पहले ना हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो एक तो हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, ये हो गया हाइड्रोजन। तो मतलब कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है बाय दिस वे। हाइड्रोजन क्लियर हो गया। चलो अब कार्बन को देखते हैं हम लोग। तो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, टोटल 8 चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। सिमिलरली यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं इलेक्ट्रॉन को काउंट करती जा रही हूँ, सर्कल बनाती जा रही हूँ, समझ आया ना। जैसे ही मैंने ये बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट। ठीक है, डन। चलिए अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ समझ लो, समझो मेरी बात। अगर आपको समझो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाने आ रहा है, मेरी बात सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, आपको सिंपल स्ट्रक्चर बनाने आता है ना। ठीक है, अब इतना तो क्लियर है, ये हमारा रहेगा इथेन, इतना तो क्लियर है ना। बस एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, मैं दोबारा कह रही हूँ, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो क्या करना, जैसे कि अभी आप देखो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, इसको मैं रबर से मिटा दूंगी, इसको मैंने रबर से मिटा दिया। ठीक है, और इसकी जगह पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बना दूंगी। तो कभी समझ में नहीं आया तो इस तरीके से करना। अब बात समझ में आई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है तो मैं इसकी जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए। ठीक है, डन। सर्कल समझ में नहीं आता है चलेगा, इतना तो करके ही आना। ठीक है, इस पे मार्क्स मिल जाते हैं, सर्कल बनाना कोई कंपलसरी नहीं होता है। सर्कल हम बनाते कि भाई एक कन्फाइंड अपन उनको स्ट्रक्चर दे देते, बट इतना भी करके आओगे तो मार्क्स मिल जाएंगी। तो कभी भी छोड़ के मत आना इसको। ठीक है, तो नॉर्मल बॉन्ड बना देना, वो बॉन्ड को मिटा मिटा के उसकी जगह भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 डॉट लगा दे जाना, बन गया तुम्हारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपन से क्या पूछ रहा है, इथेनोइक एसिड। चलो इथेनोइक एसिड, अब देखो ओइक एसिड है, ओइक मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और ईथ मतलब कितने हो गए 2, मतलब कि इसके अंदर 2 C आएंगे और लास्ट वाले C में COOH आ गया, ओइक एसिड, और यहाँ पे आया CH3। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ना मैं इसके अंदर पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना देती हूँ, ताकि फिर मुझे याद रहे कि मुझे मॉलिक्यूलर डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो ये वाले C के साथ 3 हाइड्रोजन है ना बेटा, तो मैंने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए, और यहाँ पे OH कैसे बनाना होता है, COOH है ना, तो एक डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा O के साथ। ठीक है, और ये OH में 1 सेकंड, और ये OH में इस तरीके से आपका आएगा, समझ में आया। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर एक और चीज़ याद करना, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं ना। ठीक है, तो इसके लिए 6 होंगे। तो यहाँ पे आप देखो तो ऑक्सीजन का एक ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन 2 कंबाइंड है, बट अभी 4 बाकी है, तो 4 अपन इस तरीके से उसको मेंशन करते हैं।
अब इसका हमें कहा गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, चलो बना लेते हैं। तो बेटा पहले C, फिर दूसरा C, ठीक है, ये क्लियर। मैं पहले इस पोर्शन को कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये C के साथ भी क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब ये वाली C का खाली इतना ही रख देती हूँ मैं, ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड है ना, इसकी जगह मैंने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। उसके बाद थोड़ा समझाना पड़ जाएगा मेरे को, तो अभी पहले मैं इतना करके आपको थोड़ा थोड़ा करके बताती जाऊँ, कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया। अब इस वाले पोर्शन पे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा ना कि जितने बॉन्ड, एक बॉन्ड इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी यहाँ पे आप देखो बेटा, यहाँ पे आप देखो तो कितने बॉन्ड है, 2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, 4, ठीक है। तो अब कार्बन के मैंने यहाँ पर लगा दिए 2, ओके, और ऑक्सीजन का मैं यहाँ पे लगा देती हूँ दूसरे कलर से थोड़ा सा, और ये कर दिए मैंने ऑक्सीजन के 2, ठीक है। अब ये वाले पे आते हैं। अब कार्बन के लिए अगेन एक बॉन्ड आएगा, कार्बन ये रहा, इसको भी मैं कार्बन के सेम कलर कर देती हूँ, ठीक, कार्बन ये रहा यहाँ पे। अब इसके साथ क्या है, ये रहा ऑक्सीजन, तो लिख दिया हम लोगों ने ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिए कि भाई ये 2 तो आपके ऑक्सीजन के लगेंगे, ऑक्सीजन को अपन यूँ कर रहे हैं ना सिम्बोलाइज, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका ऑक्सीजन का 1। अब साथ में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन, तो बस हाइड्रोजन का यहाँ पे एक और लगा दो, ये आ गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 1 जाएगा ना, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा राउंड राउंड करने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग, आइए करते हैं। पहले तो मैंने हाइड्रोजन ख़त्म करना है, 2 आ गए इसके अंदर, इसमें भी 2 आ गए और इसमें भी 2 आ गए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसे बनाने हैं तो ऑक्सीजन के बाकी वाले भी बना दो ऐसे करके, तो हो गया ना 8 कंप्लीट इसके। अब बात करते हैं ये वाले ऑक्सीजन का, डन। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का, छोटे छोटे वाले पहले मैंने सारे काम खत्म कर लिए, ठीक है। अब कर रही हूँ मैं कार्बन। अब कार्बन का दिखते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन खत्म। चलो दूसरा कार्बन देख लेते हैं अभी हम लोग, ओके। अब इस कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, खत्म, कंप्लीट। बस ऐसे बनाते जाना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है यहाँ पे अभी हमसे, व्हाट आर आइसोमर्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूलास ऑफ द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। तो आइसोमर्स क्या होता है, देखो आइसोमर्स के अंदर मेन चीज़ याद कर लो, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। बात करते हैं ब्यूटेन की, तो देखो बेटा ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H 4 2 8 10, 4 2 8 और 10, ठीक है, C4H10, ओके। ये इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला रहा। अब इसका हमें बनाना है आइसोमर्स, तो आइसोमर्स में सबसे पहला जो आता है वो आता है N आइसोमर। N आइसोमर तो सिंपल, एक लंबी सी ट्रेन बना दो, 4 कार्बन आ गए और इन सब के साथ हाइड्रोजन ऐड करते जाओ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है, डन। अब दूसरा एक आइसोमर रहेगा इसके अंदर, जिसको हम कहेंगे आइसोब्यूटेन, अच्छा इसको हम कहेंगे एन ब्यूटेन, मैंने एन आइसोमर लिख दिया, इसको हम कहेंगे एन ब्यूटेन, ओके। अब ये रहेगा आइसोब्यूटेन। आइसो में क्या होता है, आइसो में ना एक ब्रांच बनती है, तो टोटल 4 कार्बन है,
तो 3 जाएंगे इसी के डब्बे में, मतलब एक पूरी ट्रेन में, और चौथा जो है वो बीच में आ जाएगा। बस बाकी के साथ तो आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, और तो कुछ है ही नहीं। लगा दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो ये वाले कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड हैं, तो चौथे के लिए एक ही हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन का आप देखो तो एक ही बॉन्ड है इसके पास, तो 3 और चाहिए। और ये कार्बन को आप देख लो, दूसरा जो ऊपर की तरफ कार्बन है, ठीक है, तो इसके पास, ये कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, तो 3 और चाहिए। बस ऐसे काउंट करते करते आपका बन जाएगा आइसोब्यूटेन। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ हम लोगों को। ओके, तो होमोलॉगस सीरीज का मतलब होता है बेटा कि वो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, जैसे हमने आगे डिस्कस भी किया, जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, बट उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ग्रेजुअली चेंज होते रहते हैं। H2 CH2 वो अपन ने आगे देखा था, और मैंने बताया था मास भी कितना होता है, 14 यूनिट का, इतना गैप आता जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर भी लिया था ऊपर की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि होमोलॉगस सीरीज जो है वो हम बता रहे हैं अल्केन की। तो अल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। तो देखो आपके सामने मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, तो अगर मैं इनका यहाँ पर लिखूँ तो ये हो गया CH4, ये हो गया C3H6, सॉरी C2H6। ओके, CH4, C2H6, C3H8, C4H10। अब आपके सामने है, इसमें कितना गैप आ रहा है, एक C का गैप आ रहा है और 2 हाइड्रोजन का गैप आ रहा है ना, आपके सामने ही तो आप देख सकते हो ना यहाँ पर। सिमिलरली अब इसके बीच में देखो तो यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का गैप आया और 2 हाइड्रोजन गैप आया। सिमिलरली अब इनके बीच में देखोगे तो आप देख सकते हो फिर से इतना ही गैप आ रहा है। ठीक है, मास 14 कैसे आया, देखो कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का 1, 9th में किया था बेटा, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ऐसे कितने हाइड्रोजन है 2, तो कितने हो गए 14। तो इसके लिए मास में कितना गैप आएगा, 14 का गैप आता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हर एक मेंबर का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, जितने ही मेंबर्स हैं, ठीक है, वो दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम जनरल मेथड, सबका प्रिपरेशन सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, वो भी रेगुलर वे के हिसाब से, कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं ना, ठीक है, तो गैस टू धीरे धीरे फिर सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा, तो वो चीज़ें रहेंगी। बट हाँ, इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, सेम होती हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इथेनॉल इथेनॉइक एसिड को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो पहले फिजिकल और केमिकल की बात करें, तो पहले फिजिकल की बात कर लेते हैं हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से बेटा जो इथेनॉल होता है ना, उसका स्मेल कैसा होता है, स्वीट स्मेल। ठीक है, प्यारा सा, आप परफ्यूम लगाते हो ना, बस वो स्मेल होता है। जबकि इथेनॉइक एसिड का जो स्मेल होता है कैसा होता है, विनेगर। अब अपने विनेगर देखा होगा, थोड़ा सा यूँ सूंघो ना, नाक में यूँ हो जाए, नहीं थोड़ी थोड़ी खुजली होने लगती है, तो थोड़ा सा एसिडिक है ही, सीधी सी बात है। इथेनॉल जब आप उसको अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको बर्निंग सेंसेशन देगा। ठीक है, अब इथेनॉल इज द अल्कोहल। ओके, तो आप लोगों ने अल्कोहल मतलब पता ही तो होगा कि वो थोड़ा सा जलन देता है। ठीक है, तो इसके लिए बर्निंग सेंसेशन देता है आपको। जबकि इथेनॉइक एसिड जो आपको क्या देगा, खट्टा। एक बार विनेगर ये थोड़ा सा मुंह में डाल के देखना, ठीक है, नींबू की तरह खट्टा लगता है वो। इथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन, जबकि इथेनॉइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 391 केल्विन। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो केमिकल में बेटा यहाँ पर क्या है कि इथेनॉल जो है इट्स अ न्यूट्रल, तो इसके लिए वो लिटमस पेपर पे कोई भी एक्शन नहीं देता है। जबकि इथेनॉइक एसिड जो है वो ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज इट्स एसिड। इथेनॉल का कोई भी रिएक्शन जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ नहीं दिखेगा, जबकि इथेनॉइक एसिड का आपको रिएक्शन दिखेगा। मैंने आपको रिएक्शन दिया भी हुआ है, ये रहा इथेनॉइक एसिड। जब Na2CO3 से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कंपाउंड बन रहा है, उसको गोली मारो, निकल क्या रहा है वो देखो, CO2। CO2 आपको पता है ब्रिक एफरेंसेस देते हैं ना, फटफट फट अपन वो पेप्सी की बोतल खोलते कैसे वो बाहर बुलबुले निकलते हैं, तो वो एफरेंसेस देते हैं। जबकि इथेनॉल के साथ आपको ऐसा कोई एफरेंसेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि इथेनॉइक एसिड क्या है और इथेनॉल क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, CH3CH2OH प्लस O2
इन द रिएक्शन विद द अल्कलाइन KMnO4, या तो फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ आपके कंपाउंड मिलेगा A। जब उसको Na2CO3 के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको कंपाउंड मिलेगा B। तो राइट डाउन द कंपाउंड A एंड कंपाउंड B। देखो अब ये जो है बेटा CH3CH2OH, ये क्या है? ये है हमारे पास प्रोपेनॉल, सॉरी इथेनॉल। ओके, ये क्या है हमारे पास? इथेनॉल है ये। अब बेटा इथेनॉल जब भी अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करता है ना, तो हमें देता है इथेनोइक एसिड। तो कह रहा है कि राइट डाउन द कंपाउंड ए। तो कंपाउंड ए क्या है बेटा? वो है इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब कह रहा है कि अब ये हो गया इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मतलब कि CH3COOH। ठीक है, अब ये रिएक्ट कर रहा है Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो हमें क्या मिलेगा हमें देखना है। ये वाला अभी हमने रिएक्शन देखो, ये रहा, देखो इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करेगा Na2CO3 के साथ तो क्या मिलेगा? सोडियम एसीटेट। क्या मिलेगा? CH3COONA। वही सेम रिएक्शन ही है। तो आप बी में क्या लिखोगे? आप बी में लिखोगे सोडियम एसीटेट। ठीक है, इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, CH3COOH, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट। ओके, चलिए ऑल्सो राइट द 2 यूजेस ऑफ द कंपाउंड ए। कंपाउंड ए क्या है? इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड के यूजेस लिख देते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले तो आप इसके अंदर लिख दो टू प्रिपेयर विनेगर। ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। फिर दूसरा अब इसके अंदर इन द फॉर्मेशन ऑफ, आपके बुक के हिसाब से है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर कंपाउंड। ओके, जिसको यूज किया जाता है परफ्यूम्स के अंदर, विच इज यूज्ड इन परफ्यूम मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, पहले बना देती हूँ मैं। ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन मतलब कि 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और ब्रोमो मतलब कि किसी भी एक के साथ Br लगा दो। ओके, तो इन सब के साथ देखो पहले ना क्या करना, सारे C के साथ एक बॉन्ड लगाई दो। इतना तो क्लियर हो गया। अब C के पास 4 वैलेंसी होती है, तो ये वाला C देखो अभी 1 2 3, चौथा यहाँ पे कर दिया। अब बीच वाला C देखो नंबर 2, 1 2, कितने बाकी है? 2 और बाकी है ना, तो ऊपर नीचे हाइड्रोजन लगा दिया। बीच वाले में तो ऊपर नीचे हाइड्रोजन ही लगाते जाओ, ऊपर नीचे हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या हो गया? ऊपर नीचे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बन गया ब्रोमोपेंटेन। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्यूटेनॉन की। ये कितनी बार आएगा ब्यूटेनॉन भैया? ब्यूटेनॉन देखो 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4। नॉन है मतलब कि कीटोन ग्रुप बीच में आता है, कहीं पर भी CO लगा दो बस। बाकी तो आपको यहाँ पे करना है बॉन्डिंग। तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, CO के साथ कुछ नहीं जुड़ता। ठीक है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ भी कितने आ गए? 3 हाइड्रोजन। चलिए थर्ड क्या है? थर्ड है हेक्सेनाल। हेक्सेनाल मतलब कि 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। नाल आया पीछे, नाल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CH। तो लास्ट वाले में अपन CHO लगा देंगे। बाकी की जगह पे आप सिंपल से H लगाते जाइए और बीच में बॉन्ड करते जाइए, H। ठीक है, ओके। अब आता है इथीन। इथीन रहेगा भैया, रुको मैं स्पेस क्रिएट कर दूं। Now, fourth is ethene.
अब E है तो डबल बॉन्ड आएगा। अब कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, 2 बॉन्ड तो आ गए, तो ये एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, क्लियर। यहाँ पे भी 2 आ गए, हो गया इथीन। दैट मीन्स कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। देखो सोप जो है वो कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन, ठीक है, जिसके अंदर वाटर इनसॉल्युबल फैटी एसिड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक बेस के साथ मतलब किसी ना किसी मेटल एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो एक काम कर लेना, इस चीज़ को हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ये वाला चीज़ हटा दो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इन्वॉल्व्स इन द रिएक्शन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल फैटी एसिड, मतलब ऑयल, ठीक है, ऑयल लिख दो। अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं, आप ऑयल लिख दो, ओके। इन द रिएक्शन ऑफ ऑयल और एन अल्कली मेटल। द सोप स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 एंड्स, ठीक है। सोप स्ट्रक्चर में 2 एंड्स होते हैं, अपने को पता है, ओके। एक ओके विच नॉट जस्ट डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक, बट ये बेसिकली क्लींजिंग एक्शन में भी काम करता है। तो ये जो 2 एंड्स होते हैं मैंने आपको दिया हुआ है, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। वो आपके सामने ये हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होगा, जो पानी से बड़ा प्यार करता है, ओके, वाटर लविंग। और हाइड्रोफोबिक क्या होगा, वो हाइड्रोकार्बन जो पानी से नफरत करता है तो उसे दूर भागता है, तो दैट इज द रिपल्जन, ठीक है, वो उससे दूर जाता है। तो बेटा एक्शन कैसे होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर एक्शन रहेगा, द डर्ट, जो डर्ट है, ओके, दैट इज रिमूव्ड जर्नली ऑर्गेनिक इन नेचर, मतलब कि कौन करेगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब हमें पता है जो डर्ट होता है वो कैसा होता है, पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। तो हम लोग जब सोप को डिजोल्व करेंगे पानी के अंदर डर्ट को रिमूव करने के लिए, तो जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो तो पानी के साथ रहेगा, उसके साथ ही गुटरगू करेगा, ठीक है। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अपना काम करेगा, उसको पता है कि भाई मुझे पानी में क्यों डाला गया है, तो वो काम करेगा डर्ट को निकालने में, ठीक है। और जो डर्ट है उसको पूरा यूँ ट्रैप करके अपनी तरफ खींच लेगा और इवेंचुअली जो डर्ट है वो रिमूव हो जाएगा। तो सोप क्लीन्स द डर्ट बाय द मिसेल फॉर्मेशन, और आप ये लिटरली बना के आओगे फिगर, ठीक है। 4 मार्क में तो इतना लिखोगे ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट आई थिंक एक बाकी है। Okay, given below are the chemical formulas of the 5 organic compounds, A, B, C, D दिया हुआ है आपको, ठीक है। क्या कह रहा है, which of the above organic compound A, B, C, D, E is a saturated hydrocarbon। अब कौन सा saturated hydrocarbon है, अब देखो ये अपन ने पहले भी MCQ में भी कर लिया था देखा जाए तो saturated का मतलब अल्केन, ठीक है। अब अल्केन में आप देख लो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर C2H6, देखो CnH2n+2 में लगाओ, तो मैं अगर 2 लगा दूँगी, दो मेरे पास है 2 वाले कंपाउंड है, ठीक है। देखो OH और COOH तो नहीं होगा, इतना तो क्लियर ही अपने को, बाकी बचते हैं लास्ट वाले। तो क्या है, C2 2 2 4 +2, तो C2H6 क्या है बेटा, C2H6 मतलब कि B जो है, B इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलो सेकंड क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द अबव एंड राइट इट्स ऑर्गेनिक फॉर्मूला, ठीक है। तो अब कह रहा है कि बता दो इसके अंदर अल्कोहल, अब साफ साफ सी वाला OH दिख गया ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C इज द अल्कोहल कंपाउंड, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया इसके अंदर ऑर्गेनिक फॉर्मूला लिख दो। अब देखो साफ साफ देख लो यहाँ पर C2H5OH है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑर्गेनिक फॉर्मूला मतलब कि जनरल फॉर्मूला की बात कर रहे हो, ठीक है ना बेटा। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n+1OH। कैसे लिखा, देखो ये अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन क्या किया, इथेन क्या है C2H6, ठीक है। तो और ये क्या है C2H5, मतलब कि एक हाइड्रोजन कम हो गया ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, +2 लिखते हैं ना, उसके क्या आ गया +1 आ गया, और फिर OH लगा देना है हम लोग को, ठीक है। ऐसे आप कोई भी फॉर्मूला को डिराइव खुद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड CnD इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। C क्या है, C है इथेनॉल और D क्या है, इथेनोइक एसिड,
ओके, तो ये तो कंपाउंड हो गया एस्टरिफिकेशन वाला, वही हुआ ना। ठीक है, तो देखा जाए तो ये रिएक्शन क्या हो गया, ये रिएक्शन आ जाता है एस्टरिफिकेशन वाला। तो एस्टरिफिकेशन में क्या है, हम इथेनॉल को रिएक्ट करेंगे इथेनोइक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, यस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो बेटा इसमें हमें क्या मिलेगा, हमें इसके अंदर मिलेगा इथाइल इथेनोएट, या तो आप इसके अंदर इथाइल एसीटेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इथाइल एसीटेट। ठीक है, चलो अब इसका रिएक्शन लिख दें। तो इथेनॉल C2H5OH, इथेनोइक एसिड CH3COOH इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके अंदर इथाइल एसीटेट, कैसे फॉर्मूला लिखोगे आप, CH3COO, ये लिख दिया ना CH3COO, फिर ये इथाइल लिख दोगे। ठीक है, दैट मीन्स C2H5 प्लस H2O, तो इसको हम कहते हैं इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, C and D are found at the end of the process, राइट द टू यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट इसका क्वेश्चन फॉर्मेशन अजीब है। बाकी ये कह रहा है कि जो आपको प्रोडक्ट मिल गया ना, मतलब इथाइल एसीटेट, उसका यूज बता दो। तो यूजेस लिख देते हैं हम लोग इसके। तो पहला देखो ईस्टर कंपाउंड है, तो ईस्टर कंपाउंड आपको परफ्यूम बनाने में काम आएगा, पेंट, डाइज, कुछ भी। ठीक है, तो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम, जहाँ पे खुशबू आती है, पेंट, इंक, डाई, वॉटेवर। और दूसरा मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन। ठीक है, चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, जल्दी खत्म कर लेते हैं हम लोग। सो एक्सप्लेन द गिवन रिएक्शन विद द एग्जांपल्स। सबसे पहले है हाइड्रोजिनेशन। देखो हाइड्रोजिनेशन को हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इनकेस अगर आपको एग्जाम में एडिशन रिएक्शन पूछते हैं, हाइड्रोजिनेशन नहीं पूछते हैं, तो बात एक ही है। अब इसके अंदर क्या होगा, हम लोग डाईहाइड्रोजन को ऐड करते हैं किसके अंदर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, जहाँ पे हम निकल कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पैलेडियम या प्लेटिनियम को भी एक चीज़ याद कर लेना, 99% निकल ही यूज़ कर लेते हैं, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला देखो, इथीन, इथीन में हम लोगों ने निकल कैटलिस्ट यूज़ किया, क्या मिल गया, इथेन मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोजन ऐड किया है, चेकआउट कर लेना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन ऑफ ईस्टर्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ईस्टर जो भी उन्होंने कंपाउंड बनाया ना ऊपर, उसको ईस्टर कंपाउंड बोलते हैं ना। तो ईस्टर को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें एल्कोहल मिलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, सोडियम सॉल्ट कंटेन वाला। तो देखो आपके सामने है CH3COO इथाइल इथेनोएट, अभी भी हमने देखा, या तो फिर इथाइल एसीटेट। ओके, और इसके अंदर क्या रहेगा, NaOH रिएक्ट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा और सोप का कंपाउंड मिल जाएगा। तो इसको हम प्रोसेस कहते हैं सेपोनिफिकेशन। बात करते हैं दूसरे की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, ओके, अब इसमें क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय अनदर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इसका मतलब कि हमने आगे एग्जांपल देखा था, एक एटम को निकालकर दूसरे एटम को रखा जाता है, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। जैसे कि मीथेन के अंदर क्लोरीन गैस को ऐड किया तो क्या हो गया, इसमें से एक हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 है, यहाँ पे कितने आ गए, 3, तो एक हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह पे क्या आया, Cl आया, तो दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और HCl कंपाउंड निकल गया। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल को आप अल्कलाइन KMnO4 या तो एसिडिफाइड K2Cr2 में रिएक्ट कर तो आपको इथेनॉइक एसिड मिलेगा। ये वाला हमने पहले रिएक्शन देख लिया था, तो मैं आपको इसलिए दे ताकि आपको पता चले ऑक्सीडेशन एंड एस्ट्रिफिकेशन दे आर द सेम थिंग्स। फिर बात करते हैं कंबशन की। अब कंबशन जो है वो कंप्लीट कंबशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स इन द एयर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। इसमें आपको इतना लंबा चौड़ा लर्न नहीं करना है, मत करना,
सिंपल आप ये भी लिख सकते हो। ऊपर पता है हमने मीथेन वाला फॉर्मूला देखा था, वो भी लर्न कर सकते हो। व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट गिव्स, व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है, दैट्स इट, ये भी हो जाएगा आपका। सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हम लोगों ने आपका केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। तो आप अच्छे से भी लर्न कर लीजिए। ठीक है, इंग्लिश अभी स्टार्ट मत कीजिएगा, इट्स जस्ट माई सजेशन, थोड़ा और प्रिपेयर कर लीजिए। अभी हमारे पास 11 दिन है, तो हम इंग्लिश अगर आप 4-5 डेट से भी स्टार्ट कर लोगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इट टेक्स प्रैक्टिस, उसका कुछ और है नहीं। और तो अभी भी आप थोड़ा सा टाइम ऐसे साइंस या मैथ्स को देखकर उसको आप कंप्लीट सॉल्यूशन कर लीजिए, गुजराती और लैंग्वेज को अगर आपको डाउट है तो। एंड रेस्ट, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, और कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मैं देती जाऊँगी। आप अच्छे से स्टडी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।